मेरा नाम मुबशर लुकमान है। ऑडियो लीक्स के ऊपर तहकीकात शुरू हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक 3 रुकनी कमीशन जो है उसने इसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में तहकीकात शुरू कर दी हैं। 1 महीने के अंदर तमाम तहकीकात जो हैं वो जमा कराई जाएंगी हुकूमत को। ये कमीशन कोई फ़ैसला नहीं करेगा, ये सिर्फ अपनी गुजारिशात, अपनी सिफारिशात, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेगा हुकूमत से, और फिर उसके बाद हुकूमत की मर्ज़ी कि वो उसको किस तरह से टेक ऑन करती है। अब ये ऑडियो लीक्स का इसका मतलब है हुकूमत इसको बड़ी सीरियसली ले रही है, और इसके बाद अब जो होगा वो काफ़ी तशवीशनाक है। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि ये भी तो कोई जस्टिफाई करे कि ये लीक्स करना या ऑडियो रिकॉर्ड करना ये भी जायज़ है, और ये किस तरह से लीक हुई सारा कुछ। और जब पहली बार ही हुई थी तब क्यों तकलीफ़ नहीं हुई थी, अब क्यों तकलीफ़ हो रही है? तो तब तो सारे खुशियाँ मना रहे थे, क्योंकि मतलब की लीक्स के ऊपर हम सारे जो अफसोस का या रद्द अमल हम दे रहे हैं। हम एट रैंडम, हमने एट लार्ज हमने इसको कभी गलत नहीं कहा था। अगर हमारे दुश्मन की निकल आई तो हम बड़े खुश, अगर अपनी निकल आई तो हमने कह दिया कि ये गलत बात। बहरहाल इसके ऊपर अब कमीशन फैसला करेगा, लेकिन निगरान हुकूमत ने पंजाब में कह दिया कि इलेक्शंस अक्टूबर में भी नहीं हो सकते, वरना उनका हर हल्के को हसास हल्का जो है उसको क्रिएट करना पड़ जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी सीरियस सियासी सूरत हाल से दरचार है, और यहाँ पे अब जो कुछ हो रहा है वो किसी की समझ से बाहर आ रहा है। लोग मुझसे सवालात पूछते हैं, मेरे पास जवाब नहीं है। आज भी मैं एक जगह पे गया हुआ था शाम को, तो वहाँ पे लोग मुझसे पूछे थे कि क्या हो रहा है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, और मैं एक्चुअली सही बता रहा हूँ, नहीं पता। और अगर मुझे नहीं पता तो आप फिर समझें कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अक्सरियत है लोगों की, वो भी बेचारे जो है उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। हमें ये नहीं पता महंगाई का क्या हाल होगा, हमें ये नहीं पता सियासत का क्या हाल होगा, हमें ये नहीं पता कि आगे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, हमें ये नहीं पता कि हमें वक्त पे अद्वियात मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, हमें ये नहीं पता हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ है कि नहीं है, क्योंकि हर चीज़ रैंडम है। यहाँ पे हम सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज हमने ये मुल्क कैसे चलाना, और ये ऐसे ही चल रहा है, जूं का तूं चल रहा है। मुझे ज्वाइन किया है आबिद ज़ुबैरी साहब ने। आबिद ज़ुबैरी साहब, पीटीआई ने जुडिशल कमीशन को चैलेंज कर दिया, और आज अब वो सुबह यानी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ही उन्होंने एक रिट जमा करा दी कि इस कमीशन को बंद किया जाए। इसमें क्या फ़ायदा है उनका और क्या नुकसान है, और कोर्ट क्या कर सकता है? शुक्रिया मुबशर साहब। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इस कमीशन की है कि जो मेरे नज़दीक एक बड़ा ख़ास मसला है कि ये कमीशन के जो सीनियर जज जिनको अपॉइंट किया गया, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया उनको? देखिए, अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 ये सवाबदीद, ये कमीशन बनाना हुकूमत वक्त का काम होता है। लेकिन जो चीज़ आपको देखनी है कि आप एक इदारे के एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब को आप अपॉइंट कर रहे हैं कमीशन का हेड, और आपने क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछा कि जी आप नॉमिनेट करें या नहीं? पहली बात तो ये देखना है इसका। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये बेसिक चीज़ जो इस कमीशन के सामने मैं समझता हूँ कि TOR में मिसिंग है और जो होनी चाहिए थी, वो ये था कि क्या ये जो ऑडियो लीक्स हैं, क्योंकि आपको पता है मेरी भी एक ऑडियो लीक इसमें शामिल है, आपको मालूम है ये बात, और उसके अंदर ये देखना है कि क्या इनको जिसने रिकॉर्ड किया वो आईन और कानून के हिसाब से किया या नहीं किया, वो कौन था जिसने किया। तो ये देखिए 2-3 चीजें इनको मद्देनजर रखनी चाहिए थी। एक शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा का केस है 98 का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की मर्जी के बगैर किसी की टेप नहीं हो सकती। फिर उसके बाद आपको पता है उनकी गवर्नमेंट का डिसमिसल का एक ग्राउंड भी यही था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूरी डिटेल्ड जजमेंट दी, लार्जर बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 98 में। ये कब की बात है? 1990 रिपोर्टेड है। राइट, एक मिनट। तो फिर इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसकी वायलेशन की बड़ी सवियर, और मैं साबित कर सकता हूँ यहाँ पे। वो आप जरूर साबित कीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको, क्योंकि आपने मुझसे पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जो आप बात कर रहे हैं मुझे उसका इल्म नहीं है, आप मुझे बताएंगे। आपको बिल्कुल इल्म है, मैं आपको याद कराऊंगा। याद करेंगे, फिर शायद याद आ जाएगा सर, इस वक्त मैं याद नहीं कर। और आप उसमें मेरे वकील थे उसके बाद, यानी उसके बाद फॉलोइंग केस में आप मेरे वकील थे।
अच्छा सर, उसमें देखते, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, जजमेंट थी, आपको याद होगा उनकी डिसमिस हो गई थी गवर्नमेंट, जिसके बाद उनके उनके ऊपर पूरा एक इल्जाम था कि जी उनकी जमाने उनकी हुकूमत ने टेप कराई, तो उस पर उन्होंने पूरी जजमेंट थी। फिर आपको पता है एक और लॉ आया है सर्वेलेंस वगैरह के बारे में, एक किस तरह से सर्वेलेंस करनी है, वो फेयर ट्रायल एक्ट 2013, वो पीएमएल-एन की हुकूमत थी जिसके जमाने से वो एक्ट बना। उसके अंदर आपको कोई सर्वेलेंस किसी करनी है या कोई और मतलब उसमें आपको हाई कोर्ट के जज से इजाजत लेनी होती है, उसके बाद फिर आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। मैंने तो पहले ये कह दिया कि वो देखना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जजमेंट इतनी पहले आई आबिद ज़ुबैरी साहब, तो मेरा और मेहर बुखारी का दुनिया टीवी पे एक प्रोग्राम हुआ था जिसे मलिक रियाज का इंटरव्यू किया था, और उसकी तो सारी लीक्स होती, खुद इफ्तिखार चौधरी साहब खुद लेके बैठ गए थे सामने, फुल बेंच के आगे लेके बैठ गए थे, और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि अदलिया के खिलाफ एक मुहिम है, जबकि वो कट एंड पेस्ट था, वो एडिटेड था, वो झूठी वीडियोस थी, उनको एक को जगह से, और मैं उससे कहता रहा, मेयर ने भी उससे कहती रही लोगों को कि जनाब ये आपने अलग अलग वीडियोस को काट काट के उनको एक साथ जोड़ने, और कोर्ट में हम साबित कर सकते हैं इस बात का। लेकिन इफ्तिखार चौधरी एक घोड़े पे सवार था, उसको इस कानून का नहीं पता था, उसने हमारी साख को खराब किया, उसने हमारी इज्जतों को खराब किया, उसने हमारी नौकरियों को खराब किया। तो जिम्मेदार तो आपका सुप्रीम कोर्ट है, जिम्मेदार तो आपका चीफ जस्टिस है, माजरत के साथ। अब भुगते नहीं, मतलब हम लोग क्यों भुगते हैं? अगर ये गलत बात आपने भुगती, आप चाहते हैं बाकी लोग नहीं, मैंने कितने साल, मेरे तो बच्चे बड़े हो गए ना जी उसमें, सुन सुन के कि हमारे बाप ने ये किया, हमारे बाप ने ये किया। आज आप ये बात कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, क्योंकि आपको खुद मालूम है कि मेरा खुद इसमें एक मेरी भी इन्होंने ऑडियो चलाई, मुझे इतनी तकलीफ है, मेरी इज्जत की, मेरी साख को भी उससे बड़ा नुकसान पहुंचा, और क्योंकि ये गलत चीज उन्होंने चलाई, वो अगर बात आगे जाएगी तो और मैं बता रहा हूँ कि चोरी तो इफ्तिखार चौधरी ने की थी, मैं अल-ऐलान टीवी के ऊपर कह रहा हूँ, चोरी तो उसने की, उसके बेटे ने चोरी की, वो चोर मुझे नहीं। आपको पता है उसने कैसे रेकोटेक का उसको डिप्टी एमडी बना दिया था, उसने कैसे उसको एक साल में उसको 3 जॉब्स चेंज करा दी थी, सबको पता है। चीफ जस्टिस हाउस जो था उसके बिजनेस का मेन ऑफिस बना हुआ था, उसने ऑफिस एड्रेस दिया हुआ था वो चीफ जस्टिस हाउस। सर अब मैं उसका जवाब दे दूंगा, आप जो कह रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके वकील कौन थे उस केस में, उनको ये पॉइंट उठाना चाहिए था। पहले अली जफर साहब थे, उसके बाद दोबारा जब मेरे ऊपर अपना वो लगी थी कंटेम्प्ट, तो आप थे। तो देखिए, मैं वो जानना चाहता हूं कि उसमें क्या ये पॉइंट लिया गया था कि ये ऑडियो टेप्स इसके या वीडियो टेप इस तरह नहीं हो सकते। फिर मैं एक और बात बताऊं, उसके बाद आपको याद होगा अरशद मलिक साहब एक जज थे, मरहूम जिनकी एक ऑडियोज वीडियोज आई थी, आपको याद होगा, उसके ऊपर पूरी एक जजमेंट आई। उन्होंने कहा है कि किस तरह से ऑडियो अगर आती है तो उसको किस तरह से साबित करना पड़ेगा। उसमें 20 पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसके अंदर कि इस तरह से होगा, किस आदमी ने किया, क्या किया, कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई। साहब एक चीज आपको सुनाता हूँ, आपका वजीर आजम पाकिस्तान का बैठकर ये कह के नहीं रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो फिर पहले उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चार्ज करें। सुने क्या कहा आपके उस वक्त के वजीर आजम ने। सब कुछ पता होता है, क्योंकि जो हमारी ISI है ये दुनिया की एक आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो अब जो मैं करता हूं, जो मैं टेलीफोन करता हूं, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ ISI को पता होता है, IB को भी पता होता है, ISI को भी पता होता है। सिर्फ हमारी नहीं सुन रही होती, और बाहर की भी इंटेलिजेंस एजेंसी। रिजवान रजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपसे वैसे सवाल करते हुए डर लगता है, कभी आपको को वीगा डाला उठा के ले जाता है, कभी आपको वीगो डाला सड़क पे टक्कर मार देता है। अब अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, आफियत से रखे। यानी आप तो दोनों साइडों से आपको तो पड़ गई, अल्लाह रहम करे। तो रजी साहब, प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं एक आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जो मैं किसी वकील से नहीं करना चाहता, क्योंकि वकील के लिए मुश्किल है इसका जवाब देना फेयर होके। मैं बिल्कुल फेयर बात कर रहा हूँ। वो ये है कि एक ऑडियो लीक होती है जनाब ख्वाजा तारिक रहीम साहब की और कयूम सिद्दीकी साहब की। एक जर्नलिस्ट है और एक वकील है, और ख्वाजा तारिक रहीम साहब बताते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाएगा इमरान खान को, उसके बाद इमरान खान का केस जो है हाई कोर्ट में भेजा जाएगा। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब नहीं सुनेंगे, वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को दे देंगे, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब उनके अगले दिन बेल ले लेंगे। और मनोअन इसी तरह हुआ, यानी पर्चे तो आउट होते थे मैट्रिक के और FA के, ये फैसले आउट होना शुरू हो गए सुप्रीम कोर्ट के। इसके ऊपर कोई सुओ मोटो नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। ना ख्वाजा साहब ने कहा गलत है, ना कयूम सिद्दीकी साहब ने कहा गलत है, ना चीफ जस्टिस साहब को इस पर एतराज़ हुआ, ना किसी और फाजिल जज को एतराज़ हुआ। तो अब अगर हम सवाल उठाएं कि ये क्या गुफ्तगू हुई है, तो हमें बताया जाएगा कि हम आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमें पहले चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहिए, व्हाट इज़ गोइंग ऑन।
देखिए, बात ये है कि पहले तो इस पे आ जाइए कि 2 दफा मेरी याददाश्त यहाँ तक साथ देती है। जुबैरी साहब यकीनन मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। एक दफा इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में ये मामला रिकॉर्डिंग्स का सामने आया जब आपका केस था, और दूसरी दफा खोसा साहब ने टेकअप किया। अच्छा, दोनों जजेस ने जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन था उसको ओवरलुक किया। उस वक्त इन कैमरा भी जो अदारे थे उनको तलब किया गया। उन्होंने बताया कि जी ये रिकॉर्डिंग करना जो है वो इस रूल के तहत हम करते हैं। अदालतों ने उनके इस हक को चैलेंज नहीं किया और कहा कि जनाब सिर्फ अदलिया की रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अदलिया की रिकॉर्डिंग नहीं करते, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह। हाँ, बाज लोग जो कॉल करते हैं जजेस को, हमारी रिकॉर्डिंग उन पे लगी होती है तो उसमें अदलिया के जज जो है वो जद में आ जाते हैं और हम आइंदा मोहतात रहेंगे। और अदलिया हमारी ने उसके ऊपर कोई पैरामीटर राइट डाउन नहीं किए। अच्छा, फिर आ गया साइबर क्राइम का एक्ट का केस, जिसके अंदर लोग जो है वो किसी की वीडियो या ऑडियो जो है उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करें तो उसके खिलाफ एक कानून मौजूद है। लेकिन ये जो इंतहाई सीक्रेट ऑडियोज हैं या वीडियोस हैं, ये आती हैं, पब्लिक होती हैं, उनमें से बाज फैब्रिकेटेड भी होती हैं और बाज जो है वो असल भी होती हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा रिलायबल वो मौजूद नहीं हुआ अदारा हमने भी करने दिया कि जो इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सके कि क्या ये कॉपी पेस्ट है, क्या इसमें एडिटिंग की गई है या ये एक ही क्लिप है जो कि हम सुन रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम इस वक्त सोशल मीडिया के दौर के अंदर रह रहे हैं। यहाँ पे बच्चों ने गैजेट्स के अंदर बहुत ज्यादा कमाल हासिल कर लिया है। अब ये सिर्फ अदारे ही नहीं कर रहे होंगे रिकॉर्डिंग करते हुए, रिकॉर्ड कर रहे होंगे, बल्कि कुछ इंडिविजुअल्स भी अपने आप को इस लेवल पे ले गए होंगे। तो इस तमाम की रोकथाम के लिए हमें स्पीयर हेड करना था हमारी अदलिया ने, उन्होंने रूल्स ले डाउन करने थे। लेकिन जो खोसा साहब का फैसला था वो इस हद तक महदूद रहा कि कोई भी ऑडियो या वीडियो आ जाए तो वो एडमिसिबल एविडेंस किस सूरत में हो सकती है अदालत के अंदर, उसकी लीगैलिटी के अंदर, उसकी मोरालिटी के ऊपर वो किसी की जिंदगी को कैसे तबाह बर्बाद कर सकती है। खोसा साहब का ऑर्डर उस साइड के ऊपर साइलेंट है, जो कि एक ट्रेजेडी है। इसी तरह अगर आप इफ्तिखार चौधरी साहब का ऑर्डर भी देखें तो उनके ऑर्डर से लुबे लुबाबे निकलता कि साढ़े वाल ना आना और जो कुछ मर्जी करते रहो। आई मीन ये अदलिया का जिम्मेदारी थी कि वो इसको स्पीयर हेड करती और ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये फंडामेंटल राइट है जी। किसी की आप प्राइवेट वीडियो को पब्लिक करते हैं, आप उसके फंडामेंटल राइट की वायलेशन करते हैं। और फंडामेंटल राइट की वायलेशन के अगेंस्ट पब्लिक के पास एक ही प्लेटफॉर्म है जो हमारी जुडिशरी है। और अगर जुडिशरी हाथ खड़े कर देती है और उसको एक बिल्कुल ही जिसे अनटचेबल बना देती है उस एविडेंस को, तो फिर इन्वेस्टिगेशन उसको कहां पे उठाएगी, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज उसको कहां पे लेके जाएंगी। मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी बात जो अभी जुबैरी साहब ने फरमाई, जहां तक मेरा फहम साथ देता है, वो ये है कि ये ट्रेडिशन है कि हुकूमत अगर सूबे की लिखेगी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को तो वो लेटर लिखेगी और रिक्वेस्ट करेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम वो जज का नाम मेंशन नहीं करते, लेकिन सम टाइम जो है वो सूबाई हुकूमत जज का नाम भी मेंशन कर देती है। और जज अगर वो चीफ जस्टिस साहब मुनासिब समझें तो उसी को ऑनर कर लेते हैं, वरना कोई और बंदा नामजद कर देते हैं। लेकिन कानून के अंदर इस ट्रेडिशन का जिक्र नहीं है, जहां तक मेरी अकल साथ देती है। उसके अंदर ये क्लियर है कि हुकूमत ये कर सकती है, और हुकूमत ने कानून के अंदर मौजूद इस सकम का सहारा लेते हुए उस ट्रेडिशन को वायलेट किया है कि जिस ट्रेडिशन के तहत जो है वो हुकूमत नॉर्मली ठीक है।